क्या हाल है भाइयों सबके। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम पार्ट 6 में पहुंच गए हैं। अब इसके अंदर हमने लास्ट कौन सी चीज करी थी? लास्ट क्या करा था हमने? फैक्टोरियल करा था हमने लास्ट, कि फैक्टोरियल में कैसे बताना है कि किसी भी संख्या में अधिकतम घात ज्ञात। हमारा जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है किसी भी संख्या के फैक्टर निकालना, यानी कि गुणनखंड निकालना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान देते हैं एक बार। जैसे अब मुझे यहाँ बताना फैक्टर का मतलब क्या होता है, पहले आम भाषा में बताओ, मैंगो पीपल की भाषा में। फैक्टर का मतलब दो के, जैसे कि दो के फैक्टर बनाने होंगे तो दो के कितने फैक्टर बनेंगे? जैसे 2 × 2 नहीं, गलत, वो मल्टीपल होता है, उसका अंतर समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 16, कितना लिखा है? 16। अब मैं तुमसे पूछूं कि 16 के फैक्टर बताओ, यानी क्या बताओ? गुणनखंड बताओ इसके। 16 के गुणनखंड बताओ। तो गुणनखंड का मतलब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, फैक्टर का ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 16 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, ये होता है फैक्टर का मतलब। तो 16 को कौन कौन डिवाइड करता है? 4 और 4, 1 और 16, 2। अच्छा ऐसे करके बताना है? 4 खुद 16, 8। ऐसे करके भी तो नहीं बता रही तुम, दिक्कत तो यहाँ है। खुद 16, खुद 16 एक ही बोली जा रही, 16 16 16। ठीक है, शायद तुम्हें वाली रील पसंद आ गई, 16 वो वाली रील पसंद आ गई तुम्हें। अब यहाँ देखते हैं कितने फैक्टर है 16 के? 5 फैक्टर है। 1 2 3 4 5 फैक्टर है। लेकिन ये तो छोटा नंबर था, कल के दिन क्वेश्चन बोलते 360 के बनाओ, तो क्या मैं एग्जाम में ऐसे बनाते हुए चलूंगा? नहीं। तो उसी चीज के लिए एक तरीका है, ये हेडिंग क्या डालोगे? ये डालोगे कि किसी भी संख्या के फैक्टर काउंट करने, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता है क्वेश्चन, कहता है 16 के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। तो इसका एक दूसरा तरीका देखो, तरीका ये बोलता है भाई जो भी नंबर के फैक्टर बताने उसको प्राइम फैक्टराइज करो, यानी अभाज्य संख्या से भाग देना है। हमेशा भाग किससे दोगे? अभाज्य संख्या से। तो इसको भाग देती हूँ 2 से, 2 से 8 बार, 2 से 4, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। 1 2 3 4 कितना आया? 2 की घात 4। क्या इस 16 को ऐसा लिख सकता हूँ? अब ध्यान रखना फैक्टर गिनने का तरीका, जितनी भी जब तुम इस फॉर्म में नंबर लिख दोगे 2 की घात 4, तो जो भी पावर होगी ना उसमें एक प्लस कर देना। 4 + 1 इतने फैक्टर हैं इसके, 5। अभी एक मिनट रुक जाओ, एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। यहाँ 360 के फैक्टर बताने थे, 2 से भाग दिया। 2 से कितनी बार? जल्दी जल्दी बताना। 180, आगे 45, अब यहाँ रुक जाते हैं। अब ये 5 से भाग दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा अभाज्य संख्या से भाग देना है। 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 से भाग दिया कितना आया? 3। अब इसको ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन को। 2 कितनी बार आया? 1 2 3। तो इसको तुम लिख सकते हो, ये 16 हटा के यहाँ लिख रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। क्या ये चीज है? और अभी मैंने बताया जब नंबर ऑफ फैक्टर बताने हो भाई, तो तुम्हें पावर में एक प्लस करना होता है। तो तुमने पहले तो इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया है ना। उसके बाद 2 कितनी बार आ रहा था? 3 बार, तो पावर 3, 5 एक बार, और 3 कितनी बार? 2 बार। अब +1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 + 1 नहीं, उसके बाद नंबरों को भूल जाओ, उसके बाद नंबरों को भूल जाओ, बस पावर को याद रखो। गुणा में 1 + 1, ये कितना? 2 + 1। क्लियर है? ये कितना आ गया? 4 2 और ये 3, इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 किया 24। तो 360 के कितने फैक्टर हैं? 24 फैक्टर हैं। ये तरीका होता है किसी भी संख्या के फैक्टर बताने का। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि 360 के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो इस तरीके से बताओगे कितने? 24। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको एक फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि a की पावर, जैसे मान लो तुमने लिख दी p है, b नंबर है उसकी पावर q है, और c नंबर है उसकी पावर r है। तो नंबर ऑफ फैक्टर बताने का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, p + 1 × q + 1 × r + 1, जहाँ पे ABC हमेशा एक अभाज्य संख्या होगी। ABC R प्राइम नंबर, ये हमेशा एक अभाज्य संख्या होगी ABC, बस इस बात का ध्यान रखना। और पावर जितनी भी आएगी उसमें एक जोड़ के उनकी गुणा कर दो। ऐसे करके किसी भी संख्या के फैक्टर बताए जा सकते हैं। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन छोटा वाला दे रहा हूँ, इसका बता दो। 60 के फैक्टर बता दो। बहुत ही बढ़िया बात।
12 एक है इसकी पावर तो कितनी हो जाएगी? 1 दो। प्लस 1 2, 1 दो। प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 फैक्टर है इसके। क्या ये बात क्लियर हुई होगी? अब कोई कहेगा जी मैं इतना लंबा प्राइम फैक्टराइज क्यों करूंगा एग्जाम में, तो उसका एक शॉर्ट तरीका ये है, उसके लिए थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा तुम्हें। कैसे? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाना पड़ेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैं कह रहा हूँ कैसे जल्दी करना है, 120 कर लिया हमने भाई, नहीं तो मान लो जैसे 120 होता, अब इसे जल्दी कैसे करना है? तुम बार बार इसे 5 से 4 से भाग दे रहे हो, अगर दिमाग में थोड़ी चीजें रखोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। जैसे 5 से भाग दोगे तो कितना आ गया? 24। अब 3 से इसे 3 से दे दिया 8। अब तुम्हें पता है 2 की घात 3 8 होता है, तो डायरेक्टली लिख दो ना, इधर क्यों लिख रहे हो कि 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 की घात 3 है, 5 की घात 1 है और 3 की घात 1 है। अब पावर जोड़ दो, 4 2 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पे ना नंबर को तुम पहले ही अपने दिमाग में पावर बना के लिख सकते हो। कल के दिन क्वेश्चन एक और आ जाए ऐसे, वो बोल दे जी 480, बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है 480 दे दिया उसने। अब मैंने कहा जी 5 से भाग लगाता हूँ, तो 5 ने 45 96। अब 3 से भाग लगाए इसे 2, चलो 3 से लगा लेते हैं, 3 से भाग लगाए कितनी बार आएगा? 32, ठीक है। 2 का पावर 5। अब देखो 2 से भाग लगाओगे तो फिर वो लंबा लंबा चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की घात कितनी आने वाली है? 5। तो 2 की घात 5 32 होता है। तो कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी कि कितने पावर कितना होता है, तब जाके चीजें जल्दी होती है। अगर नहीं याद है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा। तो 5 ही हो गया, 5 की घात 1 हो गया और 3 की घात 1 हो गया, तो 5 प्लस 1 6 2 तो इसके फैक्टर कितने आ गए? 24। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आ चुका होगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है, इसको नोट कर लो पहले। अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर में भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर तो निकालो। जैसे मान के चलो यहाँ भाई ये 16 था, 16 के फैक्टर तुमने लिखे 1 2 4 8 16। इसमें तो खैर सारे के सारे नहीं है। हाँ, अब जैसे मैं कहूँ मेरे को सिर्फ इवन फैक्टर्स बताओ, यानी सम फैक्टर, जो सम संख्या है वो वाले फैक्टर। तुम कहोगे 2 है 4 है 8 है 16, कितने हैं? 4। एक को तुमने नहीं लिया क्योंकि वो ऑड नंबर है। तो क्वेश्चन अब ऐसे आता है कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है वो तो देख लिया। अब वो कहेगा इसमें से भी सम फैक्टर बताओ, यानी इवन फैक्टर बताओ। तो किसी भी नंबर के तुम्हें अगर इवन फैक्टर बताने हो तो क्या तरीका होता है वो देखते हैं। जैसे मान लो 240 है, इसके मुझे बोलता है इवन फैक्टर बताओ, तो सबसे पहले इसके सारे फैक्टर निकाल दूंगा मैं। तो मैंने इसको 5 से भाग कर दिया, 5 से कितनी बार गया? 5 से 4 बार 48 बार, उसके बाद 3 से 16 बार, और 2 की कितनी होती घात? ये 4। तो ये 2 की घात 4 से 1 बार। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट 2 की घात 4 गुना 5 की घात 1 गुना 3 की घात 1। अब यहाँ देखना, इस वाले में उसने बोला है सिर्फ इवन फैक्टर बताओ। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स में उसने कौन सा फैक्टर बोला है? मुझे सिर्फ इवन फैक्टर जानना है। अब देखो मेरे पास ये 5 भी है 3 भी है, तो मैं क्या करूँगा, एक चीज बताना। जैसे ये 5 है, ये लिखा है मैंने 5, अब मैं चाहता हूँ इसे इवन बनाना। तो किसी भी ऑड नंबर को अगर मैं इवन से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या वो एक इवन नंबर बन जाता है? बन जाता है ना। चाहे दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, एक ऑड नंबर ले लो 7, एक इवन ले लो, क्या उसको इवन बना देगा? तो ये पूरे में मेरे को सिर्फ इवन फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 बाहर ले लूँ, अंदर कितना बचेगा? 2 की घात 3, 5 की घात 1 और 3 1, क्योंकि 2 तो सिर्फ इससे गया। अब ये 2 क्या सबको इवन बना देगा अपने आप? ये 2 इवन बना देगा ना, इसलिए तो मैंने भाग लिया है, है ना। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, बस वो तो आता है मेरे को कि नंबर ऑफ फैक्टर 3 है तो पावर 4 प्लस 1, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कितने इवन फैक्टर हैं इसके? 16। 1 2 बाहर निकाल दिया मैंने कि वो इस पूरे ऑड को क्या बना देगा? इवन। अब जैसे 16 वाले को चेक कर लेता हूँ। 16 के लिए मैंने कहा 2 की घात 4 होता है। हमने 16 को ऐसे भाग देके देखोगे, अगला कंसेप्ट वही पढ़ाएंगे। ये इवन फैक्टर है, इससे अगला ऑड पढ़ाएंगे। 2 से 4, 2 से 2, सॉरी ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, 1 2 3 4। तो 2 की घात कितना आ गया? 4। अब इसमें मेरे को इवन फैक्टर बताने, तो इवन मैंने नॉर्मली लिख के देखा कितने आ रहे थे? 4। तो मैंने कहा 1 2 बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया? 2 की घात 3। अब इसके फैक्टर बना दो। फैक्टर क्या होता है? 1 प्लस करके पावर में 3 प्लस 1 4, तो 4 ही तो इसके इवन फैक्टर आ रहे थे। तो कभी भी इवन फैक्टर बोले, नॉर्मल फैक्टर बोले तो मुझे पता है पावर में 1 जोड़ के, लेकिन इवन बोले तो एक इवन नंबर बाहर ले लो, बाकी वो सबको इवन बना देगा और उसमें पावर में 1 जोड़कर, ये तरीका तो हमें पता ही है।
इसको नोट कर लो। फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ। हमारा जो एक अगला क्वेश्चन है, जो अभी कंसेप्ट रहा है उसी पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। 360 के इवन फैक्टर बताने हैं। तो 360 को भाग लगा दिया। किससे भाग लगाएंगे? सबसे पहले 5 से लगा लेते हैं। 5 से 72 बार। उसके बाद किससे लगा दें? इसको लगा लेते हैं 3 से लगा लो। 3 से कितनी बार जाएगा? 24 बार। फिर 3 से 8 बार और 2 की घात 3। तो मैंने ये लिख दिया 5 की घात 1, 3 की घात 1, 2 और 2 की घात 3। अब लेकिन क्वेश्चन ने बोला इवन बनाने हैं, तो सबसे पहले 1 2 बाहर ले लूंगा। अंदर कितने 2 रह जाएंगे? 2। बाकी किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस अब फैक्टर कैसे बताते हैं? पावर में 1 जोड़ के 2 + 1 3, 1 + 1 और 2 + 1 3। तो 3 दूनी 6 3 18। इसके कितने फैक्टर आ गए? इवन 18। तो इस तरीके से इवन फैक्टर निकाले जाते हैं। इसको नोट कर लो। अभी तक हमने सीख लिया नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालने, फिर सीखा इवन फैक्टर कैसे निकालने। अब सीखेंगे ऑड फैक्टर कैसे निकालने किसी नंबर के। ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं? 420। एक तरीका बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो पहले इसको डिवाइड करने का। तो इसको जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। कितना आएगा भाई? जल्दी जल्दी बताओ। इसको 5 से भाग लगाया तो ठीक है। उसके बाद फिर 3 से लगा लेते हैं। 3 से 2 बार और 3 से 8 बार 28। फिर उसके बाद 7 से लगा लेता हूँ 4 बार और 2 की घात 2। तो ये कितना आ गया? 5 की घात 1 गुना 3 की घात 1 गुना 7 की घात 1 गुना 2 की घात 2। अब ध्यान से देखना, यहाँ तक का पूरा प्रोसेस सेम था। उसने बोला ऑड फैक्टर बताओ। अब यहाँ देखना एक चीज, ऑड फैक्टर बोला है तो क्या ये इवन इसे कभी भी ऑड बनने देगा? नहीं बनने देगा। तो ऑड बोला है तो सिर्फ हम इन 3 को लेंगे, इवन नंबर को छोड़ देंगे। ऑड वाला बहुत आसान है कि मैं इवन को लूंगा ही नहीं। इवन क्योंकि कभी भी ऑड को ऑड नहीं रहने देगा, ये उसको बदल के इवन बना देगा गुणा होते ही। तो इसमें 1 की घात 1 तो मतलब 1 + 1 पावर में 1 जोड़ देना है, ये शुरुआत में बताया है। 2 8 आ जाएगा। 2 बहुत ही बढ़िया। तो कितने फैक्टर आ गए? 8। इसके ऑड फैक्टर कितने हैं? 8। क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है। तो अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन छोटा सा दे रहा हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। 420 है, मान लो अब दे देता है वो मुझे 240 का। तो 5 से कितनी बार गया? 5 24 40। ठीक है। उसके बाद 3 से गया 16 बार और 2 की घात 4। तो ये 4 को तो हटा ही दो। 5 की घात 1 और 3 की घात 1, 3 की घात 1। तो 1 + 1 2 और ये कितना? 2 4। तो क्या ये चीजें क्लियर है? इवन और ऑड फैक्टर दोनों। अब सेम क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन क्या हमने कर लिए शिवानी की, जिसमें बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, ये कर लिया। यही हम जब पूरा डिवाइड करके फिर ऐसा करके लिखते हैं, इस बार क्वेश्चन ने हमें यही दे दिया और कह रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। तो कैसे करेंगे? भैया सर इनकी पावर में 1 जोड़ के। तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा इसको समझ लेते हैं। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि अगर तुम पहले रिवाइंड जाके देखना, मैंने कहा था जो भी ये नंबर लिखे होते हैं ये प्राइम नंबर होने चाहिए, हमेशा उसकी पावर होनी चाहिए। तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ये 4 है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और इंटू में 3। ये कितना है? 6। तो क्या इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ? भाई मैंने 2 और 6 को बस 2 और 3 में जोड़ दिया, पावर उतनी रहती है। देखो 6 चिन्ह कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36। तो वो चीज सेम रही। ऐसे तोड़ा जाता है इन्हें। अब इस 15 को कैसे तोड़ेंगे फिर? 3 की घात 3 बहुत ही बढ़िया। और 7 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इसको कर सकते हो। अब 1 मिनट रुक जाओ पहले। 2 जब ये ऐसे होता है, पावर में 1 पावर एरिया अंदर और 1 ब्रैकेट के बाहर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। अब जब बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 2 2 सेम है, 6 और 2 8, और तो कहीं 2 नहीं है। तो फाइनली कितना है? 2 की घात 8। 3 कितना आ जाएगा? 5। 3 की घात 5 और 5 की घात 3 और 7 की घात 4। अब क्या ये प्राइम नंबर है? अब तुम इनमें फॉर्मूला लगा सकते हो कि पावर प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर दो। 8 + 1 9, 5 + 1 6 4 और 5। बस इसकी मल्टीप्लाई का आंसर हो जाएगा। पूरा नहीं कर रहे, समझ लेंगे। अब कोई कहेगा कि कितना है भाई? 1080 आ गया। चलो ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई कहेगा जी इतना लंबा थोड़ी करेंगे, है ना एग्जाम में। तो चीजों को समझने के लिए लंबा कराए कि पहला स्टेप तुम्हें क्लियर हो। एग्जाम में कैसे करेंगे वो देखते हैं। एग्जाम में देखो, तुम्हें पता है 2 की घात 2 4 होता है, तो घात 2 है तो 2 3 6। तो तुम डायरेक्ट इसको कितना लिख दोगे? 2 की पावर 6। इसको तो तुमने जोड़ना सीख ही लिया।
3 की घात 2 और यह 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 और 7 तो अपनी जगह पे रहेगा। अब बस पावर ही तो जोड़नी तुमने, बेस सेम है तो 2 की घात फाइनली 8 बन गया, 3 की घात कितना बन गया 5, 5 की घात 3, 7 की घात 4। देखो 2 लाइन में हो गया, जिसके लिए मुझे इतनी 4-5 लाइन लगी। तो ये पहले तुम्हें समझाने के लिए इतना लंबा करना पड़ा मुझे कि 4 को 2 की घात 2 लिखो, बाद में मल्टीप्लाई करो। एग्जाम में इतने स्टेप में मत करना। एग्जाम में 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर और स्क्वायर इंटू 3 6। इतनी बात क्लियर है तो इसको नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर बताओ इसके, तो मैं उसको पहले प्राइम फैक्टर में बनाऊंगा। अब यहाँ देखना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं आगे। क्वेश्चन बोलता है भाई कि ये क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, पुराना क्वेश्चन ही है। इसमें वो कहता है अब तुम्हें जैसे ऑड फैक्टर बता दिया, इवन बता दिया, अब वो कहेगा वो फैक्टर बताओ जो 0 से एंड हो रहे होंगे। जो किससे एंड हो रहे हैं? जिसके एंड में कितना आ रहा हो? 0। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें वो फैक्टर बताने हैं जो 0 से एंड हो रहे हो। तो इसमें क्या करते हैं, बोर्ड पे देख लो एक बार। 0 में एंड होने के लिए क्या क्या नंबर लगता है तुम्हें? 5 और 2 लगते हैं 10 बनाने के लिए। तो अब एक चीज बताओ, जैसे यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो 3 7 1 हो, अब मैं चाहता हूँ 0 पे एंड हो, तो तुम बस इससे एक बार 10 की गुणा कर दो, हो जाएगा 0 पे एंड हो जाएगा ना। चाहे कोई भी नंबर हो दुनिया का, तुम चाहते हो 0 पे एंड हो तो 10 से गुणा कर दोगे। तुमने इसके फैक्टर तोड़ के अभी बनाए, ये आया था 2 की 8 3 की 5 प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। अब तुम्हें क्या चाहिए कि बस 10 से मल्टीप्लाई हो जाए ना। तो 10 के लिए क्या चाहिए, एक 2 बाहर ले लेता हूँ और एक 5, अंदर कितने 2 रह जाएंगे? 7, 3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, 5 कितने रह जाएंगे? 2 और 7 कितने? 4। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। सर बताओ, देखो क्वेश्चन ने बोला इस बार इसके फैक्टर बताओ कि जो 0 पे एंड हो रहे हैं। मुझे पता है 0 पे एंड होने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे? 5 और 2, ये 2 नंबर चाहिए। तो पहले तो मैंने इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया, जो पिछले क्वेश्चन में किया था यही आया, पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट करके ये आया। अब मैंने कहा इसमें से मैं 5 और 2 बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि 10 से किसी की भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 बन जाएगा। इसमें से 2 बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा? 7 बचे, 8 थे इसके पास और एक 5 बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा? 2। बाकी तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, वो उतने के उतने रहे। बस अभी ये 10 अपने आप इसको 10 बना देगा। अब हम नॉर्मल तरीका 7 + 1 8, 5 + 1 3 और 4 + 1 5, पावर में बस 1 ऐड करके मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन जैसा बोले, कल के दिन क्वेश्चन मुझे कहता वो फैक्टर बताओ जो 12, जो बोल दे कि 12 का मल्टीपल हो। एक बार ध्यान से सुनना, इधर देखना। क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में कह देता वो फैक्टर बताओ जो 12 का मल्टीपल हो। तो 12 के लिए क्या क्या चाहिए मुझे? 3 और 4 यानी 2 की घात 2 चाहिए। तो मैं 2 बाहर निकाल लेता और 1 3, बाकी चीजों को ऐसे रहने। क्लियर है ये चीजें? हाँ करके बताते हैं। जैसे उसने बोला 12 के मल्टीपल हो, तो मैंने कहा 12 के लिए क्या क्या चाहिए मुझे? 3 और 4। अब 4 चाहिए तो 4 का मतलब क्या, ऐसे बोल सकता हूँ 2 की घात 2। अब यहाँ से तुमने 1 3 बाहर ले लिया और 2 बाहर ले लिया। अगर 2 बाहर ले लिया तो 2 कितने बचेंगे? 6। 2 की घात 2 बाहर ले लिया और 3 बाहर ले लिया, 3 कितने बचेंगे? 4 बचेंगे ना, 1 3 लिया तो 3 कितने बचेंगे? 4। बाकी 5 और 7 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, बस फिर पावर में गए। कल के दिन क्वेश्चन बोले 15 बनाओ, तो मैं क्या बाहर लूंगा? 3 और 5। अब यहाँ से 1 3 ले लूंगा और यहाँ से 1 5। कल के दिन क्वेश्चन बोले 7 से कटने वाला नंबर बनाओ, तो मैं सिर्फ 7 बाहर लूंगा। क्या ये चीजें समझ आएगी कैसे बाहर लेनी है ना? इसका रोल बस इतना है कि अब ये से 12 का मल्टीपल बनाएगा, इसका रोल इतना था ये इसको 10 का मल्टीपल बनाएगा, इसका रोल इतना है ये इसको 15 का मल्टीपल बनाएगा। ये रोल है इनका। जो इवन नंबर पे बाहर लिया था उसका रोल ये था, उसको इवन बनाएगा। तो ये होता है फैक्टर को पूरी तरीके से अच्छे से समझना। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद करो। अब हम आज जो नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 6 के अंदर, वो है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना किसी भी नंबर के अंदर। क्या कंसेप्ट है बोर्ड पे देखते हैं, एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ मैं टॉपिक लिख देता हूँ, कर क्या रहे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि जीरो कितने हैं। अब यहाँ देखना बोर्ड पे, सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा मैंने 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यानी किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल का साइन लगा है तो उसकी तब तक गुना करो जब तक कहां तक ना पहुंचे? 1 तक। अब मैं तुमसे कहूं 5 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो हैं, तो वो बताओ। इसको सॉल्व करेंगे। 5 चौके 20, 20 3 60 120 कितना है? 120। तो कितने जीरो आए? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? तो ये होता है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का तरीका, कि मतलब क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि किसी इक्वेशन को दिया गया उसको सॉल्व करके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना होता है। लेकिन एक और
कंफ्यूजन जो हो सकती है, कल के दिन ऐसे हो 100220 ये आंसर आए किसी को गुणा करके। तो अगर अब मुझसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं तो कितने हो जाएंगे? कितने होंगे बताओ दोनों? एक तीन। नंबर ऑफ जीरोस पूछा है उसने, तो कभी भी जब नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाए तो हमारे को मतलब होगा लास्ट में कि लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है आगे कितने आ रहे हैं। तो हमेशा हम किसको देखेंगे? सिर्फ लास्ट में कितना जीरो आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? अब दूसरी बात, ये 5 फैक्टोरियल था तो तुमने लिख के देख लिया। कल के दिन क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है 60 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो हैं। अब क्या मैं ऐसे करता रहूंगा? नहीं, ऐसे में तो फिर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा, मतलब 60.59 ऐसे करके 1 तक। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट सीखने की जरूरत हमें वो है कि जीरो बनाने के लिए किन दो नंबरों की जरूरत पड़ती है, ये बताओ। 5 और 2। क्या इन दो नंबर में किसी नंबर के अलावा हम जीरो बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो मुझे एक चीज पता चल गई, आज का कभी भी क्वेश्चन आए नंबर ऑफ जीरोस पे तो मुझे एक चीज देखनी है कि मेरे पास कितने 5 और कितने 2 है, क्योंकि 10 जो है जीरो वो किससे बनेगा? 5 और 2 से मिलकर। इतनी बात ओके है। अब दूसरी बात बताता हूँ, जैसे मैंने कहा तुमको मैंने 3 5 दे दिए और 2 कितना दिया? 1 ही दिया। अब मैं कहूँगा मुझे 10 बना के दे दो, जीरो बना के दे दो, तो तुम यहाँ पे बनाओगे 5 दूनी 10। अब क्या तुम और जीरो बना पाओगे? नहीं। तो जीरो सिर्फ कितने बनेंगे? 1। और ये 1 जीरो क्यों बना? क्योंकि हमारे पास 2 1 था और 5 भी 1 ही था। अब चाहे ये 5 मैं यहाँ 5 करोड़ बार लिख दूं पर 1 ही 2 हो तो हम जीरो नहीं बना पाएंगे। तो यानी कि जीरो जब भी बनाना हो तो मुझे ये देखना है चाहे 5 कम हो या 2 कम हो, जो कम वाली संख्या है उतने ही जीरो बनेंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब जैसे इससे ऊपर देखते हैं, 1 5 था 1 2 था, तो इसलिए जीरो कितना बना? 1 ही बन पाया। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब इसका यूज हम बड़े क्वेश्चनों में किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था 60 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, तो अब एक चीज बताओ 60 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं? हमारा सवाल था 60 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करो कितनी है। तो क्या मैं तुमको यही तो चेक करने को बोल रहा हूँ 60 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा और 2 कितनी बार आएगा। तो यही कंसेप्ट पिछली क्लास में क्या ये नहीं पढ़ा था कि 60 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात ज्ञात करें, या फिर 60 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात ज्ञात करें। अब मुझे एक चीज बताना, 60 में 5 ज्यादा बार आएगा कि 2 ज्यादा बार आएगा? 2 ज्यादा बार आएगा। क्यों? क्योंकि 2 छोटा नंबर है। अब इसकी अधिकतम घात कैसे याद करते हैं? पिछली क्लास में बताया है स्टार्टिंग में, एक बार वो देख लेना। यहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, तुम बताओ। बस हमने 60 लिखा, अब 2 से भाग दिया। अगर मैं 2 से करके दिखाता हूँ, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 7 बार, 3 बार, 1 बार। अब यहाँ पे 2 कितने आ गए? 30 और 15 45, 45 और 10 55 और 1 56। 2 कितनी बार आ गया मेरे पास? 56। 2 मेरे पास 56 बार मौजूद है। पर 5 को चेक कर लेता हूँ। तुमने 5 को चेक किया, 5 से 12 बार, 5 से 2 बार, अब और मिल जाएगा ये। तो 12 और 2 14। 5 कितनी बार मौजूद है? 14 बार। तो 2 भले ही 56 बार हो, 5 कितनी बार है? 14 बार। तो जीरो कितने बन पाएंगे? 14। बिल्कुल सही आंसर है 14। तो अब एग्जाम में तुम्हारा ये डाउट आएगा क्या हम दोनों से चेक करके देखेंगे? नहीं, थोड़ी कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि भाई 60 फैक्टोरियल है, उसमें बड़ा वाला नंबर कम बार आएगा, तो मैं सिर्फ 5 को चेक करूंगा। 2 तो बहुत बार आ जाएगा, क्योंकि 2 तुम भाग नहीं लगाओगे, ऐसे देखोगे 2 से 30 बार, 30 तो यहीं आ गया। तो 2 तो मेरे पास बहुत बार आएगा, मैं एग्जाम में भाग भी नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ 5 को चेक करूंगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जीरो शुरुआत में बता रहा हूँ एक छोटे एग्जाम्पल से कैसे चेक होते हैं। क्लियर है इतनी बातें? इसको नोट कर लो। अगला बता, एक और इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ नंबर ऑफ जीरोस पे, फिर इसके अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहाँ जल्दी जल्दी मेरे साथ सॉल्व करना। ये मैंने लिखा है 180 फैक्टोरियल, इसमें मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 और 2 ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन मैं ढूंढूंगा क्या? 5, क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा। ढूंढते कैसे हैं? 180 को 5 से भाग लगा के, क्योंकि मेरे को ढूंढना है 180 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात, यही ढूंढना। और ये पिछली क्लास में बताया कैसे ढूंढते हैं। बहुत ही बढ़िया। 5 से कितनी बार? 36 बार, 5 से 7 बार, 5 से 1 बार, 36 और 7 और 1 44, तो 44। इसके एंड में कितने जीरो आएंगे? 44। बिल्कुल सही उत्तर। आसान क्वेश्चन है, हो गया होगा। अब इस पर थोड़े कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है वो लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे, उसे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने, ये रहा। 2 से लेके 360 तक की गुणा है और पूछ रहा है इसमें जीरो की संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे भाई? पहले 2 का पावर 180,
दो कॉमन निकालेंगे। अब बोर्ड पे देखना एक बार, दो कॉमन निकाला तो यहाँ से अंजलि कितना आ जाएगा अंदर 1, यहाँ पे 2 3 4 और ऐसे ऐसे करके 180। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे? बहुत ही बढ़िया, 2 180 से उल्टी गिनती तो लिखिए ये, तो ये क्या हो गया 180 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, ये सही है एकदम यहाँ तक? कोई दिक्कत है शिवानी? यहाँ तक बोलना पड़ेगा ना? नहीं है दिक्कत, होनी चाहिए क्योंकि तुम पहली क्लास में थी। राहुल क्या दिक्कत है भाई इसमें? सर इसका पावर आएगी 2 की पावर 180। ये 2 की पावर 180 कॉमन निकलेगा यहाँ से। कैसे निकलेगा एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ देखते हैं। इसका आंसर देना अंजलि, तुम तो पिछली क्लास में थी शिवानी, कैसे? इतने बहुत है तुम्हारे लिए। इसमें से एक काम करना, इसका आंसर बता दो मुझे तुम, और एक इसका आंसर बता देना। इन दो का आंसर बता दो। अंजलि इसका बता दो, शिवानी इसका बता दो। अंजलि 48 कैसे? ये आ गया। अब देखो क्या यही तो नंबर लिखे हैं, ऐसे मल्टीप्लाई लिखे ना कुछ नंबर। तुमने कैसे कॉमन निकाला? तुमने 2 कॉमन लिया, अंदर बोला 1 2 3, यही किया तुमने। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 12, और आना कितना चाहिए था 48, यानी गलत हो गया ये। तो ये गलत क्यों हुआ वो भी चेक कर लेते हैं। अब जो तुम वहां से कॉमन निकाल रही थी ना, वो यहाँ से कॉमन निकाल के देखते हैं। 2 कॉमन लिया, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, 6 × 2 12, यानी वो वाली बात यहाँ से ही होगी। यानी कि जब बीच में प्लस का साइन हो तब 2 कॉमन निकालोगी तो वो सबसे निकलेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो तब कैसे कॉमन निकालते हैं? तब तुमने यहाँ से मान लो 2 कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा 1, लेकिन इसने सिर्फ अपना 2 दिया, इसके पास अपना 2 है। अब तुम चाहती हो ये भी अपना 2 दे, तो 1 2 तो पहले से था, 1 2 ये बाहर देगा, 2 की घात 2 हो जाएगी। एक अब इसने 1 2 दे दिया तो बचा कितना 2 × 6। अब ये 6 भी अपना 1 2 बाहर दे देगा, 2 की घात 3, 1 × 2 × यहाँ कितना रह गया 3। अब देख लो 2 की घात 3 कितना होता है 8, और ये कितना होता है 6, 8 6 48, क्या 48 ही है। तो यानी जब बात गुणा में होती है, प्रोडक्ट में होती है, तो 2 यहाँ से निकाला 1 2 आया, फिर 2 यहाँ से लिया 2 आया, 3 यहाँ से लिया 3 आया, मतलब इसका आधा आधा जा रहा है। देख रहे हो 4 था तो यहाँ पे 2 आ गया, 6 था 3, 8 था 4, तो 360 था 180, तो टोटल कितनी बार 2 बाहर आ गया 180 बार, ये आएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो अब यहाँ देखते हैं। अब एक चीज देखना, अभी जैसे अंजलि तुमने बताया 2 की घात 180 और ये कितना है 180 फैक्टोरियल। अब तुम्हें जीरो चेक करना है, तो क्या चेक करना होगा 5 और 2 कितनी बार आ रहा है? 2 तो मैंने देखा ऑलरेडी कितनी बार आ रहा है 180, फिर इसमें भी 2 आ रहा होगा, तो 2 तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो क्या चेक कर लूं 5। तो अभी सिखाया 180 में 5 कैसे चेक होंगे, 36 बार 44 बार, 44 बार आएगा। बहुत ही बढ़िया। अभी कराया था कितना 44, तो 5 44 बार है, तो जीरो कितने बन पाएंगे 44। तो इस पूरी इक्वेशन का आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने 44। तो क्वेश्चन देखने में जितने बड़े लगते हैं उतने है नहीं, अगर एक एक कंसेप्ट पकड़ के चले। क्लियर है? इसको नोट कर लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अभी हमने देखा भाई क्या कॉमन निकालेंगे इसमें से 5 कॉमन निकालते ही अंदर कितना आ जाएगा 1 × 2 10 3 और ऐसे कब तक चलेगा 100 तक। तो ये कितनी बार आया 100, तो 5 की घात 100। अब ये 5 की घात 100 है और ये कितना आ गया 100 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखना बड़े ध्यान से। अब हर बार बच्चा ये सोचेगा कि यार जीरो कैसे बनते हैं 5 और 2 से। तो अब मैंने पहले यहाँ देखा 5 कितनी बार है 100 बार, और 5 इसमें भी होगा, तो इस बार कौन ज्यादा आ रहा है 5। तो मुझे क्या चेक करना है 2, इस बार मुझे चेक करना है 2। तो 100 को 2 से भाग दिया 50 25 12 6 3 और 1, तो 6 3 9 1 10 60 85 और 12 97। तो 2 कितनी बार आ रहा है 97। तो कितने जीरो हो गए इसमें 97, क्योंकि इसमें 5 तो बहुत बार है पर इस बार 2 कम थे, तो इन सबको प्लस कर देना है। इन सबको प्लस करके आए 97। तो इस इक्वेशन में कितने जीरो बनेंगे भाई 97। इसको अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें हमें क्वेश्चन लिखा हुआ दिखा है 5 × 15 × 25 35 और ऐसे कहाँ तक चलेगा 95 तक। अगला नंबर क्या होगा 45 55 65। ये खाली मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ, एग्जाम में लिखना नहीं है ये। और लास्ट में कितना आ गया 95 और साथ में 2 की घात 9। अब मुझे क्या जीरो बनाने के लिए क्या 2 कंडीशन है हमारे पास 5 और 2
5 और 2 चेक करना है। अब मैंने देखा इधर पे कितने 5 है, एक ही है। इसके पास एक है ना, 5 गुना 3, एक तो 3 है। 15 होता क्या है, 5 इंटू 3, 5 कितना है, एक है। 25 के पास कितने हैं, बस ये ध्यान रखना है इस इक्वेशन के हिसाब से। इस पे कितना, कितने 5 है इसके पास, 75 के पास। के पास हाँ भाई शिवानी जल्दी, 4। तुम बताओ, 3। अब चेक करते हैं 75 को क्या लिखोगे, 25 गुना 3। 25 के पास कितने 5 हैं, 2, तो 2 ही तो 5 हुए। 75 के पास कितने 5 हैं, मैंने क्या है 15 5 जा 75। चलो 15 5 ऐसे नहीं सही है, तुमने 15 5 से 75 लिखा। अरे हाँ सर, 15 के पास 5 इंटू 3 और ये 5, तो भी तो कितने 2 आए, 2 ही तो आए। तुमने इसका एक ये 5 पता नहीं तुमने, फिर मैंने वो 5 5 3 5 कर लिया। अच्छा ये 5 और 3 बार और एक ये 4, 5 गुना 5 15। ये अलग तरह की मैथ्स है, इससे पेपर का तो पता नहीं आपका, पर माइंड जरूर क्लियर होगा। ये 1 और यहाँ कितना 1। अब यहाँ देखना 5 कितनी बार आ गया, 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 और 2 कितनी बार है, 9 बार। तो कितने जीरो बनेंगे, कितने जीरो बनेंगे, 9 बार। हाँ 9 ही तो जीरो बनेंगे भाई। 2 सिर्फ 9 बार है मेरे पास, और 5 मेरे पास भले ही 12 बार हो 18 बार हो, मुझे कोई मतलब नहीं। 5 यहाँ पे 12 बार आ गया, 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12। 2 कितनी बार है, 9 बार। तो जीरो कितने बन पाएंगे, 9। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मुझे ये समझाना था कि 5 से ऐसे 19 तक है, तो बीच में 25 में 2 5 आते हैं और 75 में 2 5 आते हैं। अगली बार जब इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आए तो पूरा मत बनाना, इस चीज को याद रख लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं किसकी कितनी समझदारी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या बोल रहे हैं, 3 की पावर इतनी, 2 की पावर इतनी, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। तो कितना है भाई, 120 है इसमें नंबर ऑफ जीरो। राहुल का आंसर आ गया। नहीं 0 1 भी नहीं है, अच्छा 0 1 भी नहीं है, क्योंकि 5 का है नहीं ना इसमें। जीरो पाँच तो आए नहीं। 5 है इसमें 5 आ ही नहीं रहा। अगर अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा है तो 3 की कितनी भी घात कर लूँ 5 आएगा ही नहीं, और 2 की कितनी भी घात कर लूँ 5 5 आएगा। आएगा ही नहीं। तो इस वजह से डायरेक्ट इसे बिना सॉल्व किए आंसर कितना आ जाता, 0। फिर भी अगर इसको अगर नॉर्मल मेरे को सॉल्व करना होता है क्वेश्चन में, यूनिट डिजिट बतानी होती, तो कैसे करते हैं हम, सर हम तो सिर्फ करते हैं नहीं, पर पावर और इवन देखते हैं बस। तो है ना? कॉमन ले लेते हैं। फिर हम पावर ले लेते, या तो फिर ऐसे कर लेते 3 की घात 121 पावर ले ली, अंदर कितना बचेगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 माइनस 1, ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया। ऐसे इधर से कितना कॉमन निकालूं, 2 का पावर 119 अंदर कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1। 3 की पावर 2 कितना होता है भाई 9, ये कितना आता है 3 1, और ऐसे ही इसको बता दो 4 2 1। इसको सॉल्व करके कितना आया, 9 में से 3 गया 6 1 5, कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 5। 1 0 आएगा। अब यहाँ पे 4 2, 4 में से 2 गया 2, और कितना बचा 3, कितना आएगा 1 बचेगा ना, 4 में से 2 गया और 2 में से 1 गया 1। बाहर कितना है 2 की घात 119, इसके बाद कितना है 3 की घात 121। अब यहाँ देखना, जो हमने इसको देखते ही बोला था कि इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, वो बात गलत हो गई कि इसमें एक 5 छुपा हुआ है। 2 तो मेरे पास कितने मौजूद है, बहुत है, पर 5 कितनी बार है, एक बार। तो नंबर ऑफ जीरो का कितने है इसमें 1। तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में जीरो सबसे पहले दिखेगा इसमें कि 0 0 है, क्योंकि वैल्यू में कहीं 5 दिख ही नहीं रहा, पर कॉमन निकालने पे मुझे पता चलेगा कि इसमें एक 5 आ रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखना, और इस टाइप के क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि ये टाइप जब देख लोगे तो ऐसा मिलता जुलता कुछ भी आएगा, 3 की जगह कुछ और लिखें तो तुम्हारे दिमाग में तरीका क्लियर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीख लिया। अब अगली क्लास में हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे, वो वाले जिसमें वो कहते हैं किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 40 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे अगली क्लास में। रिमाइंडर थ्योरम और नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट, कि किसी नंबर को कैसे फाइंड करना है, कि वो संख्या ज्ञात करो, 5 से भाग देने पे 6 शेषफल बच रहा है तो वो संख्या ज्ञात करो। इस टाइप के नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। इस क्लास को पूरा रिवाइज करके वापस देखना, इंपॉर्टेंट क्लास है। और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।